जय हिंद। आज हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस 2024 में जो वैकेंसी आई हैं उसके ऊपर कि दोस्तों जो हमारा एसएससी एमटीएस है इसका सिलेबस क्या है, किस प्रकार में एग्जाम देना है, कितनी वैकेंसी आई हैं, एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, सैलरी हमारी कितनी आएगी, क्या इसमें एज लिमिट है और हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो जो एसएससी एमटीएस 2024 में जो भर्ती आएंगी तो पहले समझ लें कि एसएससी एमटीएस होता क्या है। तो एसएससी एमटीएस की फुल फॉर्म होती है, देखो दोस्तों, जो एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और जो हमारा एमटीएस है इसका पूरा नाम होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये सबको पता होगा, लेकिन इनको जो मुख्य बिंदु है कि हमारा एग्जाम किस प्रकार होगा, कितने हमारी मतलब इस बार भर्ती आई 2024 में, क्या हमारा सिलेबस है, कौन से एग्जाम में मतलब कितना टाइम मिलेगा हमें, जितने भी इसके महत्वपूर्ण बिंदु सब पे हम चर्चा अच्छे से करेंगे। आपको बिल्कुल अच्छी से समझ आ जाएगा कि हमें किस प्रकार अपना फॉर्म भरना है और किस प्रकार आप इस नौकरी को ले सकते हैं, क्या हमारी इसमें एलिजिबिलिटी मतलब क्या 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 हमारे पास योग्यता है तो हम नौकरी मतलब इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु बात करने वाले वो देखते हैं। उससे पहला हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स, वैकेंसी कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, हमारी एज लिमिट क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, लाइव फोटो इंट्रोडक्शन, ये हम इसमें नई बात करेंगे इसके ऊपर। फीस हमारी कितनी लगेगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो दो एसएससी एमटीएस 2024 का नोटिस आया है, मतलब मल्टीटास्किंग नॉन टेक्नीशियन स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2024। तो इसका जो हमारा फॉर्म फिल करने का डेट है यह 27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक है, मतलब हमारा 27 जून से 31 जुलाई हमारा लास्ट डेट रहेगा। लेकिन अगर इसमें कोई हमारा मतलब गलती हो जाता है तो एसएससी ने हमें मतलब इसका एक इसमें डेट दी है कि 16 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में, 16 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच में हमारी जो गलती हुई फार्म में उसको हम सही कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो एसएससी ने हमें अपना टोल फ्री नंबर दिया है, मतलब हेल्पलाइन नंबर जो इस यहाँ पर लिखा है ये 1800-309-3063। तो ये इसमें ध्यान रखना है मान ले। तो दोस्तों इसका एग्जाम मतलब इसका फॉर्म अभी भर तभी सही रहेगा। एग्जाम भरने की डेट हमारी कब से शुरू हुई तो 27 जून से, और लास्ट कब है तो 31 जुलाई 2024। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ये हमारी डेट्स हैं इसकी। बात करें वैकेंसीज की तो एसएससी जो एमटीएस है इसमें दोस्तों 2022 में हमारी 11,778 वैकेंसीज आई थी, 2023 में 1,778, और जो 2024 में आई हैं वो है हमारी 8,326। इसमें कुछ एमटीएस की हैं, कुछ हवलदार की हैं। तो आपको समझ में आएगा कि इस बार कितनी भर्ती आई हैं। तो हमारा 2024 में आई हैं 8,326 वैकेंसीज, ये हमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो अगर हम एमटीएस में करते हैं तो कुछ नहीं, हमारा मतलब 10th पास हो हम तो उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी हवलदार में भी कर सकते हैं, लेकिन हवलदार के लिए कुछ और बातों को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हवलदार अगर बनेंगे तो इसमें हमें वॉकिंग मतलब अगर हम हवलदार बनना चाहते हैं एमटीएस में तो इसमें एसएससी के थ्रू जो बनते हैं हवलदार, तो इसमें जो पुरुष हैं उनके लिए 15 मिनट में 1600 मीटर चलना है, मतलब दौड़ना होगा, और जो महिलाएं हैं उनको 1 किलोमीटर 20 मिनट में दौड़ना होगा। बात करें हाइट की तो हाइट इसमें जो पुरुष हैं उसकी 157.5 सेंटीमीटर और जो फीमेल है उनकी 152 सेंटीमीटर। और बात करें चेस्ट की तो मेल का इसमें 81 से 86 सेंटीमीटर हमारा चेस्ट होना चाहिए। और बाकी हवलदार में एलिजिबिलिटी क्या है तो हमारी मैट्रिकुलेशन प्लस 10th, मतलब मैट्रिकुलेशन 10th भी बोलते हैं, ये हमारा इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब हवलदार के लिए एलिजिबिलिटी है। अगर हवलदार बनना चाहते हो तो इसमें हमारा थोड़ा फिजिकल भी होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं एज लिमिट की कि पोस्ट जो में एमटीएस है इसमें दोस्तों केवल हम 18 से 25 साल तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको कोई डाउट हो कि हम अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो अगर आपका जन्म 1999 के बीच में 2006 तक है तो आप इसका अपना फॉर्म भर सकते हैं एमटीएस में। बात करें हवलदार की तो हवलदार में आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 27 ईयर तक है। और इसमें भी अगर आपका जन्म 1997 से 2006 के बीच होता है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं आप, क्योंकि दोस्तों ये जो नौकरी है ये हमारी 10th के बाद ही इसके हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी के लिए इसमें थोड़ी एज लिमिट रखी हुई, थोड़ी कम रखी गई है। बाकी अच्छा भी है दोस्तों। तो ध्यान रखें एमटीएस में कितना हमारा 18 से 25 वर्ष तक इसको फॉर्म भर सकते हैं, और हवलदार के लिए 18 से 27 वर्ष तक। तो ये हमारी होगी एज लिमिट 2024 के अनुसार। अब बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो बात करें दोस्तों मतलब किसको किस में कितना वो मिलता है, मतलब अलग से मतलब कितनी सालें मिलती हैं हमें। तो बात करें एससी या एसटी के लिए तो इसमें इन्हें 5 साल मिलती हैं, ओबीसी के लिए मिलती हैं 3 वर्ष, पीडब्ल्यूबीडी के लिए मिलती हैं 10 साल का, मतलब आरक्षण समझ लो, कोटा समझ लो। और बाकी सबसे ज़्यादा इसमें कैसे तो पीडब्ल्यूबीडी प्लस एससी एसटी इसके लिए कितना है 15 वर्ष का आरक्षण इसमें मिलता है। तो ये इसका एज रिलैक्सेशन है, ये समझ लिया हमने।
अब दोस्तों इसमें हमारा जो 6-7 पॉइंट हो गए थे, अब बाकी इसको तुमने समझ लिया। अब इसमें दिया एग्जाम पैटर्न, लेकिन इससे पहले समझ लें कि हमारी फॉर्म में फ़ी कितनी लगेगी। तो दोस्तों आप चाहे कौन सी कैटेगरी के इंसान हो, मतलब कोई सी कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे, SC हो चाहे OBC हो, ST हो, PWD हो, तो उसमें केवल आपके फॉर्म में लगेंगे केवल 100 रुपये, मतलब 100 रुपये में अपना फॉर्म अच्छे से भर सकते हैं। और इसमें देखते हैं एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो जो हमारा एग्जाम है दोस्तों वो होगा हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। सब्जेक्ट इसमें मतलब 2 पार्ट होते हैं, सेशन 1 सेशन 2। तो इसमें जो हमारा सेशन 1 है इसमें न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मतलब इसमें हमारे 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। कितने कितने नंबर के, तो मतलब 20 क्वेश्चन इसमें 60 मार्क्स के होंगे रीजनिंग के, और 20 क्वेश्चन हमारे मैथ के होंगे, वो भी कितने 60 मार्क्स के होंगे। और टाइम कितना मिलेगा, तो 60 मिनट। और बाकी इसमें जो मतलब हमारा 45 मिनट 60 मिनट फॉर कैंडिडेट्स, मिनट फॉर स्क्राइब्स एज पर पारा। तो ये हमें ध्यान रखना है। मतलब आप दोस्तों इसके बारे में जानते ही होंगे, लेकिन आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे। तो 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 रीजनिंग के। बात करें सेशन 2 की, तो इसमें जो दोस्तों हमारा सेशन 1 है उसको केवल हमें क्वालिफाई करना होता है, इससे नौकरी नहीं लगती है। इसमें जो मेन मुद्दा होता है वो होता है सेक्शन बी का। तो सेशन बी में हमारे जनरल अवेयरनेस मतलब GK GS के क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन जो 75 नंबर के होंगे, और इंग्लिश के आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के, तो वो आएंगे हमारे 25 क्वेश्चन, वो भी होंगे 75 मार्क्स के। और इनको हमें मिलेगा इनके करने के लिए 45 मिनट। और इसमें 60 मिनट फॉर कैंडिडेट मतलब एलिजिबल स्क्रैच, मतलब जो हमारे दिव्यांग वगैरह होते हैं उनके लिए इसमें 60 मिनट है, वैसे 45 मिनट। दोनों में मतलब समय दोनों में सेम ही है हमारा। लेकिन बात ये है कि सेशन 1 है इसमें हमें 20 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट मिल रहे हैं, और सेशन 2 इसमें हमें 25 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 50 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट। तो ये अच्छे से हमें ध्यान रखना है, ये हमारा एग्जाम पैटर्न है। और ध्यान रखना सेशन 1 से हमें कुछ नहीं होता है, सेशन 1 केवल क्वालिफाई करना है। इसकी जो मेरिट बनती है वो सेशन 2 से बनती है। तो आपको GK GS पे और इंग्लिश पे कुछ ज़्यादा ध्यान देना है। अब इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जो हमारा सेशन 1 है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन जो सेशन 2 है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। सेशन 1 हमें केवल क्वालिफाइंग मतलब करना है, फॉर द पोस्ट ऑफ MTS कैंडिडेट्स विल बी सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑन द परफॉर्मेंस सेशन 2। और जो हमारी मतलब मेरिट बनेगी वो सेशन 2 के आधार पर बनेगी। और जो हमारे हवलदार कैंडिडेट हैं इनमें दोस्तों जब हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो हमारा इसमें फिजिकल भी होगा, जिसकी बात हमने पहले ही कर ली कि मतलब कितना दौड़ना है, मतलब मेल और पुरुषों के लिए कितना दौड़ना है, कितना उनका सीना होना चाहिए, उसमें वो भी दिया हुआ है सब। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, टायर 1 मतलब ये हमारा हवलदार के लिए, लेकिन सॉरी मतलब जो टायर 1 सेशन 2 है ये मतलब हमारा MTS के लिए, लेकिन जो पैट एंड PCST है हवलदार के लिए। फिर सबसे मेन मुद्दा है हमारा इसमें सैलरी का। तो दोस्तों सैलरी इसमें ज़्यादा नहीं है कि हम समझें कि हमें 40-50 हज़ार सैलरी मिलेगी। छोटी पोस्ट है, 10th के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो सैलरी उतनी इसमें नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी अच्छा रहता है अगर हमारी नौकरी इसमें लग जाए। तो ये दोस्तों सब होता है मतलब राज्यों के आधार पर या जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश उनके आधार पर। जैसे अगर हम दिल्ली में हैं तो इसका जो हमें लास्ट पेमेंट मिलेगा वो हमें 22,000 मिल जाएगा। जो भी हमारा खाना खर्चा है काट पीट के सब हमारा कितना मिल जाएगा, तो 22,000। वैसे 1800 है, लेकिन कुछ इसमें ऐड करते हैं, कुछ पैसे कटते भी हैं, तो 22,000 मिल जाता है। मुंबई में तो 21,000, चेन्नई में हमारा 22,000 है, और कोलकाता में 22,000 है। तो इसमें आप मतलब अच्छे देख सकते हैं कि सैलरी में किस प्रकार मिलेगी। अब अगर हम बात करें कि तैयारी कैसे करें इसकी, तो तैयारी के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे आदित्य रंजन सर है, गगन प्रताप सर हैं मैथ्स के लिए, और हमारे राकेश यादव सर, मतलब बहुत सारे टीचिंग प्लेटफॉर्म है, उनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। चाहे रोजगार वृद्धि की तरफ से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, और GK GS के लिए आप खान सर से पढ़ सकते हैं, और बाकी जो हमारा परमार SSC उससे भी आप GK GS की तैयारी कर सकते हैं। और हमारे जो नवीन सर हैं RW के पढ़ाते हैं उस पर से आप अपने GS की तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों इंग्लिश के लिए बहुत सारे टीचर पढ़े हुए हैं, जैसे नीतू सिंह मैम हमारी और प्रशांत सोलंकी सर हैं। तो मतलब आपको पता होगा अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे इसमें टीचर्स हैं जिनसे आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं MTS की। बात करें इसमें मैथ की, तो मैथ के लिए दोस्तों आप चाहे गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हैं, आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हैं, चाहे राकेश सर से पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे टीचर हैं। बाकी दोस्तों रीजनिंग के लिए ऐसे हमारे विक्रमजीत सर हैं और SK जहाँ सर हैं, मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे आप अच्छे से पढ़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों अगर आप किसी की तैयारी कर लेंगे, अगर दोस्तों आप SSC की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे CPO होगा हमारा, CGL हो गया, CHSL हो गया, तो आप इसको अच्छे से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको इसमें मुख्य रूप से सेशन 2 में बहुत ध्यान देना है। अगर आपका GK GS अच्छा है तभी आप इसमें अच्छे से नौकरी ले सकते हैं। तो अपनी GK GS पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि उसी से हमारा इसका पूरा मेरिट बनता है।
तो इसमें हमने सब कुछ समझ लिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट करें, उसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी दोस्तों इसका आपको आशा करता हूँ कि सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एक बार दोबारा देख लें तो ये हमारी 2024 में भर्ती आई हुई हैं। टोटल भर्ती हमारी 2024 में कितनी आई हुई है, तो वो हमने बताया कि 8,326। इसमें कुछ पोस्ट हवलदार की हैं, कुछ MTS की हैं, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बात करें कि इसमें हवलदार की कितनी पोस्ट आई हैं और बाकी दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो हवलदार हैं उसकी पोस्ट केवल इसमें आई हुई हैं 3,000 मतलब 3400 के आसपास हवलदार की हैं और MTS की 4800 के आसपास है। तो कुल पोस्ट हमारी 2024 में कितनी है MTS में? 8,326। एलिजिबिलिटी क्या है, तो हमारा 10th पास होना चाहिए। और बाकी जो फॉर्म फी है वो केवल 100 रुपये लगेगी, चाहे आप किसी भी श्रेणी से फॉर्म भरें तो आपके केवल 100 रुपये ही फॉर्म भरने में जाएंगे। हमने इसमें हवलदार के लिए क्या फिजिकल होगा वो भी समझ लिया, हमारी एज लिमिट क्या होनी चाहिए वो भी समझ लिया, एज रिलैक्सेशन मतलब कितना हमें इसमें वो मिलेगा साल के लिए वो समझ लिया हमने। एग्जाम पैटर्न क्या है, किससे मतलब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम मिलेगा हमें, और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। बाकी दोस्तों आप जब अपना फ़ोटो लगाएं तो वो भी थोड़ा ध्यान से लगाएं, उसके बारे में मैंने बताया नहीं, हालांकि इसमें आप अपने फ़ोटो को बहुत ध्यान दें फॉर्म में। और जो बाकी हमने सब समझ लिया कि हमारी सैलरी क्या रहेगी, किस प्रकार तैयारी करनी है हमें, दोस्तों तैयारी अभी कर लें क्योंकि इस बार 2024 में बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम मतलब लीक होगा तो वो भी दोबारा होने वाला है हमारा हाल ही में। रेलवे में दोस्तों ग्रुप डी की भर्ती आई हुई हैं अभी, और ALP की हैं, टेक्नीशियन की हैं, NTPC में आई, सबका मतलब फॉर्म मतलब इस बार दोस्तों बहुत वैकेंसी आई हैं, तो आप अपनी नौकरी ले सकते हैं अगर अच्छे से आपकी तैयारी करते हैं तो बाकी यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको किसी टॉपिक पर डाउट हो तो हमें कमेंट करें, और बाकी अगर किसी नेक्स्ट टॉपिक पर चाहिए वीडियो तो भी कमेंट करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।